हर वक्त शब्द धुन गूंजती रहे क्या करें। हर वक्त यानी कि उस परमात्मा की उपस्थिति का एहसास हमें रहे, हम क्या करें भाई? अभ्यास करें और क्या करें? बगैर अभ्यास के तो संभव नहीं है। हमने जब से आंख खोली है तब से दुनियादारी में उलझे हुए हैं और दुनियादारी का इस कदर अभ्यास हो गया है कि आंखें बंद करने के बाद भी जहन में दुनियादारी की बातें ही रहती हैं। ठीक इसी तरह हम यदि परमार्थ का ध्यान करें, अभ्यास करें तो हमें इस मार्ग पर भी सफलता मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से मिल सकती है, लेकिन अभ्यास की जरूरत है। शब्द धुन एक बार यदि हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, वैसे तो है हर वक्त हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हमें इसका मौजूदगी का एहसास नहीं है। लेकिन यदि हम इसे अपने जहन में ले आए, यानी अभ्यास द्वारा इस शब्द धुन को अपने अंदर जागृत कर लें, तो फिर ये 24 घंटे हमारे शरीर में गूंजती रहती है। यानी हर वक्त हमें उस परमात्मा का उपस्थिति का एहसास रहता है। हमारे सद्गुरु क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि हमें उस परमात्मा की उपस्थिति का एहसास रहे। जिन संतों महात्माओं की वाणी पढ़ते हो, उन सभी संतों महात्माओं ने एक ही बात कही है कि जैसे भी हो उस राम नाम या परमात्मा का नाम, उसके साथ जुड़ जाओ, एक हो जाओ। नामी और नाम एक हो जाए, यानी नामी यानी जो नाम जप रहा है वो, और वो नाम यानी वो परमात्मा एक हो जाएं, यानी शिष्य और सद्गुरु एक हो जाएं। ये सिर्फ अभ्यास से संभव है और कुछ नहीं। असंभव कुछ नहीं है। लेकिन जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं उन्हें ये बहुत जटिल जान पड़ता है, क्योंकि जिंदगी का एक पड़ाव उन्होंने पूरा कर दिया। अब कभी भी यहां से जा सकते हैं, लेकिन अभी भी उनसे माया नहीं छूटी। वैसे तो हम में से हर वक्त कोई ना कोई जाता है, किसे पता है कि कब किसकी बारी है, लेकिन फिर भी जो शेष समय है उसे यदि हम सही ढंग से अपने कार्य में कार्यान्वित करें तो हम इस शब्द धुन को हर वक्त सुन सकते हैं। परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कैसे होगा? शब्द धुन हम कैसे सुन सकेंगे? वो भी हर वक्त। हर वक्त तो हम सिमरन नहीं कर सकते, हर वक्त तो हम भजन नहीं कर सकते। यानी भजन एकांत में बैठ गए, अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार, शक्ति के अनुसार एक आसन में, और वो परमात्मा की घर से आवाज आ रही है, उसे अपने घर के अंदर सुन रहे हैं। संभव नहीं है, हर वक्त कोई आदमी नहीं बैठ सकता। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास करता है वो हर वक्त इस शब्द धुन को सुन सकता है, सुनता है। ये भी सच है। ये शब्द धुन कहां से हमारे शरीर में प्रवेश करती है हमें नहीं पता। हमारे शरीर के किस हिस्से से ये शब्द धुन हमें सुनाई देती है हमें नहीं पता। हमारे शरीर के अंदर ये किसी भी हिस्से से प्रवेश कर सकती है, किसी भी हिस्से में ये हमें शब्द धुन सुनाई देती है। ये उस परमात्मा की मौज है, उस कुल मालिक की मौज, और बाकी हमारी भजन बंदगी यानी अभ्यास बगैर अभ्यास के संभव नहीं है। बगैर अभ्यास के शब्द धुन पाना संभव नहीं है, वो भी 24 घंटे। लेकिन सोचो एक बार, अपने जहन में लाओ कि यदि 24 घंटे जैसे दुनियादारी के बारे में हम सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में हर वक्त खटपट इन्हीं चीजों के लिए होती रहती है, उसी स्थान पर यदि हमारे सतगुरु यानी परमात्मा की उपस्थिति का एहसास हमें हो शब्द धुन के रूप में, तो ये कितना बड़ा प्रताप है उस परमात्मा का, कितना बड़ा चमत्कार है हमारे सतगुरु का। ये आप खुद ही विचार करके देख लो। कितनी कितनी योनियों से गुजरे हम, तब जाके ये मनुष्य योनि मिली है। और इसमें यही कहा गया है कि अपने निज घर में उतरो। निज घर में उतरने का मतलब है शब्द धुन की पहचान करो, पहचान करो वो शब्द धुन।
आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो आती है, उस परमात्मा के घर से आती है, और इस निज घर के अंदर यहां भी परमात्मा बैठा हुआ है, वहां भी परमात्मा बैठा हुआ है। सिर्फ इस आत्मा को जगाती है वो शब्द धुन, और जो हमें 24 घंटे सुनाई पड़ती है। अब क्या करें? तो भाई इसके लिए करना ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, वही करना है जो हमें सदगुरु बताते हैं, या जो अन्य धर्म शास्त्र बताते हैं। हमें अभ्यास करना है, हमें अभ्यास करना है, हमें खुद करना है। किसी के करने से कुछ नहीं होगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा, जगह जगह भटकने से कुछ नहीं होगा। सत्संग गए, ज्ञान की बातें सुनी, लेकिन इधर से सुनी इधर निकाल दी तो कुछ नहीं। उन्हीं ज्ञान की बातें सुनी और उन्हीं बातों पर अमल किया तब कुछ बना। उन्हीं धर्म शास्त्रों की पुस्तकों को पढ़े और फिर अपने जीवन में ढाला, उस पर चले, अमल किया तो कुछ बना। वरना सारी जिंदगी भागते रहो, कुछ नहीं बनना। जो बताया गया है, समझाया गया है, उसका अभ्यास करो। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को टटोलते रहो कि ध्यान कहां लगा हुआ है। रिश्तेदारी में है, पास पड़ोसियों में है, कारोबार में है। अरे काम दुनिया के हाथों से करते रहो, ध्यान उस परमात्मा में लगाए रहो, उस शब्द में लगाए रहो। ये अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, सिर्फ अभ्यास। पहले बाहर देखो, फिर अंदर देखने की कोशिश करो। बाहर भी तो तरह तरह के वाद बजते हैं, अंदर भी वाद बजते हैं, लेकिन बाहर तो वाद बजाने के लिए उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। अंदर के वाद को सुनने के लिए या जो तरंगे होती हैं उन्हें बजाने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही आवाज आ रही है, मधुर संगीत आ रहा है। ऐसा संगीत है जो कभी बाहर नहीं सुनाई देता, अंदर ही सुनाई देता है। रुनझुन की आवाजें आती हैं, 24 घंटे ध्यान वहां लगा रहता है। फिर शरीर का चाहे कोई कितना अपमान करे, क्या फर्क पड़ता है? धन दौलत आती जाती रहे, क्या फर्क पड़ता है? आयु घट रही है, बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है? रोग लग रहे हैं, सही हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आज खुशी का मौसम है, कल कोई गम की स्थिति है, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई ये तो कर्मों का प्रभाव है, ये तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जो असलियत है वो शब्द धुन, जब उसके साथ जुड़ गए तभी कुछ बनेगा। वेद शास्त्र पढ़ने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, अन्य संतों की कार्रवाई करने के लिए, अन्य व्यक्ति की कार्रवाई करने की कोई मनाही नहीं है। मनाही तो सिर्फ ये है कि जब आपने इधर से सुनी उधर निकाल दी, इधर पढ़ी उधर बक दी, क्या फायदा हुआ? ज्ञानी हो तो ज्ञान को बखाने की जगह अपने अंदर अभ्यास करने की कोशिश करो ना। गुरु से प्यार है तो दिखाने की, ऐसे मत दिखाओ झुक झुक के लोगों के सामने, झुक के ये कहो वो कहो। अरे अंदर जाके झुको, निमाने बनो, अभ्यास करो। घर के बच्चों में, पत्नी में, परिवार में, आस पड़ोस में, सभी जगह उस कुल मालिक को देखो, अपने अंदर देखो। आशा तृष्णा आसक्ति को त्यागने की कोशिश करो। शब्द धुन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, शब्द धुन से। और यदि इस तरह छोटी ओछी बातों में उलझे रहे तो फिर शब्द धुन सुनाई पड़ेगी, वो भी क्या 24 घंटे। यहां तक एहसास में लाया हूं खुद, जब वो डीजे बजते हैं ना, आजकल डीजे एक साथ कई सारे स्पीकर और बड़े बड़े तेज आवाज में बजते हैं, लेकिन जो शब्द धुन सुनते हैं उस